Assalamu alaikum थ्री क्लास, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू विल बी फाइन एट योर होम्स। तो बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और आज हम अपनी न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक के वर्ड्स मीनिंग करेंगे और साथ ही कुछ बुक वर्क भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम खोलेंगे बुक। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा पेज है, पेज नंबर 8। तो आज हम पहले इसका सी पार्ट करेंगे, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। In book 2, you learned about nouns, adjectives and verbs. Do you remember what you learned about nouns? तो बच्चों, यहाँ वो हमें बताना चाह रहे हैं कि नाउन्स क्या होते हैं। आपको पता है ना कि नाउन किसे कहते हैं? जी हाँ, नेमिंग वर्ड को नाउन कहते हैं। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ समथिंग। ठीक है, नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ का नाम। किसी भी चीज़ के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है, ये किसी नॉन लिविंग थिंग का नाम भी हो सकता है और किसी लिविंग थिंग का नाम भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास, द गर्ल सैट ऑन द फेंस। ठीक है, लड़की बैठी है कहाँ? फेंस पे, यानी कि जंगले पे। ठीक है, तो फेंस भी एक नाउन है और गर्ल भी एक नाउन है। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है। यहाँ हमारे पास उन्होंने एक छोटी सी स्टोरी दी है, लेकिन ये स्टोरी अरेंज नहीं है। ठीक है, अनअरेंज है। ये स्टोरी लाइंस की फॉर्म में है। ठीक है, आपने स्टोरी को पढ़ना है और इसकी तरतीब आपने निकाल कर अपनी कॉपी पे राइट करनी है। ठीक है, आपको मैं बताऊंगी कि कैसे राइट करना है। आइए पहले इसे एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। द मैन टुक अ नोट आउट फ्रॉम हिज पॉकेट एंड गेव इट टू हिम। पहली लाइन ये है। उसके बाद लाइन नंबर 2 है, द टैक्सी वेंट ऑफ डाउन द रोड। लाइन नंबर 3 है, अ टैक्सी अराइव्ड एंड अ मैन गॉट इन। लाइन नंबर डी है, ही वॉज सिटिंग ऑन अ बेंच वेटिंग फॉर अ बस। लाइन नंबर ई है, द ड्राइवर आस्क्ड हिम फॉर सम मनी। और लाइन नंबर एफ है, द बस डिड नॉट कम। और लाइन नंबर जी है, द टैक्सी अराइव्ड एट द हाउस। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा कि ये जो सारी लाइंस हैं ये एक टैक्सी से रिलेटेड है। एक आदमी बस का इंतज़ार कर रहा था, बस नहीं आती, लेकिन टैक्सी आ जाती है और टैक्सी वाला उससे पैसे मांगता है और वो टैक्सी वाले को एक नोट दिखा देता है। ठीक है, आइए इसको अरेंज कर लेते हैं। जी हाँ, नंबर 1 पे आएगा, कर लेते हैं। लाइन नंबर 1 पे हमारे पास है, ही वॉज सिटिंग ऑन अ बेंच एंड वेटिंग फॉर अ बस। ठीक है, ये हमारे पास लाइन नंबर 1 है। लाइन नंबर 2 है हमारे पास, द बस डिड नॉट कम। ठीक है, और लाइन नंबर 3 है, लाइन नंबर सी को हम 3 कहेंगे, अ टैक्सी अराइव्ड एंड द मैन गॉट इन। ठीक है, लाइन नंबर 4 है हमारे पास, द ड्राइवर आस्क्ड हिम फॉर सम मनी। ठीक है, लाइन नंबर 5 है, द मैन टुक अ नोट आउट फ्रॉम हिज पॉकेट एंड गेव इट टू हिम। ये लाइन नंबर 5 है। लाइन नंबर 6 है, लाइन नंबर 6 है, द टैक्सी वेंट ऑफ डाउन द रोड। और लाइन नंबर 7 है, द टैक्सी अराइव्ड एट द हाउस। तो बच्चों, इन लाइंस को अरेंज करके आपने अपनी नोटबुक पे राइट, कॉपी पे राइट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, इसका एक छोटा सा पार्ट नीचे गिवन दिया गया है आपको, कि आपने तमाम नाउन्स को जो इस स्टोरी के अंदर दिए गए हैं अंडरलाइन करना है। ठीक है, आपकी सहूलत के लिए मैंने कुछ वर्ड अंडरलाइन किए हैं, मैन, नोट, पॉकेट, टैक्सी, रोड। ठीक है, इसी तरह नीचे दी गई लाइंस में भी जो जो नाउन्स हैं, यानी कि जो जो भी किसी चीज़, शख्स या जगह का नाम है, आपने उसको अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, आइए स्टूडेंट अब आपको बताती हूँ किस तरह राइट करना है। जी स्टूडेंट्स, तो ये आपकी नोटबुक है इंग्लिश की। ठीक है, आज इस साल आपको 3 क्लास में इंग्लिश की एक ही नोटबुक लगाई गई है। ठीक है, आपने अपनी नोटबुक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, आपने फर्स्ट हाफ यानी कि कॉपी का बिल्कुल सेंटर आपने खोलना है। फर्स्ट हाफ आपने कंटेंट के काम के लिए रख लेना है और सेकंड हाफ आपने लैंग्वेज के काम के लिए रख लेना है। तो बच्चों, आज का जो हमने बुक वर्क पार्ट सी किया है, आपको पता है कि ये पार्ट सी जो है वो लैंग्वेज में शामिल होता है। तो आपने अपनी नोटबुक को हाफ कर लेना है। ठीक है, कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। जी बच्चों, तो ये आपकी नोटबुक है। ठीक है, ये इसका बिल्कुल मिड है, इसका सेंटर देख रही हैं आप। जी, ये नोटबुक है और ये इसका सेंटर। इस सेंटर में आपने हाफ जो कॉपी है पीछे वाली, वो आपने रख लेनी है लैंग्वेज के काम के लिए। इस तरह आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है और यहाँ आपने अपना नेम राइट करना है और लैंग्वेज लिखना है। ठीक है, ये आपका बाकी पार्ट जो आपकी कॉपी में होगा, जो आगे होगा वो लैंग्वेज का काम होगा और फर्स्ट हाफ में आपका जो है वो कंटेंट का काम होगा। ठीक है, दोनों तरफ आपने लाइंस लगा लेनी है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर अपना लैंग्वेज का लिख कर आपने यहाँ पे काम शुरू करना है। ठीक है, आइए कॉपी रेडी करते हैं। जी स्टूडेंट्स, टॉप पे आप क्लास वर्क लिखेंगे, यूनिट नंबर 1 भी लिखेंगे, पार्ट सी। ठीक है, और हेडिंग देंगे, राइट सेंटेंसेस इन योर नोटबुक इन द करेक्ट ऑर्डर। ये हेडिंग दे के आप पहले जो हमने नंबर 1 पे लाइन लिखी थी
उसको अरेंज करके लिखेंगे। लाइन नंबर 1 को, ही वॉज सिटिंग ऑन अ बेंच वेटिंग फॉर अ बस। ठीक है, ये आपने लाइन लिख ली, इसको हमने लाइन नंबर 1 कहा था। और इसमें जो मौजूद नाउन्स हैं उन्हें हम अंडरलाइन भी करेंगे। ठीक है, इस लाइन में 2 नाउन हैं, एक बेंच और दूसरा है बस। इन दोनों को हमने अंडरलाइन कर लिया। ठीक है, इसके नीचे आप लाइन नंबर 2 राइट करेंगे। ठीक है, ये काम आपने स्टूडेंट्स खूबसूरती से कर लेना है। ठीक है, आइए अब बाकी का बुक वर्क कर लेते हैं। जी बच्चों, पार्ट डी है हमारे पास, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इन द स्टोरी ड्रोथी सेज यू डिडंट जस्ट स्पीक डिड यू। तो अब बच्चों आप इस लाइन पे गौर करो। ड्रोथी ने एक जुमला अदा किया, यू डिडंट जस्ट स्पीक। वो स्केयरक्रो से कह रही थी कि तुम बोल नहीं सकते। डिड यू, क्या तुम बोल सकते हो। देखा बच्चों, आपने देखा कि ड्रोथी ने एक जुमला बोला और उसमें साथ ही एक क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, तो एक जुमला और उसके आगे एक छोटा सा क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन टैग कहते हैं। कुछ सेंटेंसेस हम अपने लाइफ में इस तरह के भी बोलते हैं कि जिनमें हम एक छोटा सा क्वेश्चन आगे टैग कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो हमें कहना चाह रहे हैं, शी मेक्स अ क्वेश्चन बाय एडिंग क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट। ठीक है, उसने एक स्टेटमेंट लिखी, एक स्टेटमेंट बोली मुँह से और उसके आगे एक क्वेश्चन भी कर दिया। एक और एग्जाम्पल वो हमें दे रहे हैं, वी हैव नॉट गॉट एनीथिंग टू लूज हैव वी। ठीक है, ये एक और एग्जाम्पल है कि एक स्टेटमेंट है यानी कि एक सेंटेंस है और उसके आगे एक छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल उन्होंने हमें दी है, इट्स नॉट योर्स इज इट। ठीक है, एक स्टेटमेंट है, उसके आगे एक छोटा सा क्वेश्चन क्या कहलाता है, क्वेश्चन टैग। ठीक है, तो यहाँ बच्चों नेक्स्ट पेज पे हमारे पास कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि इनकी मैचिंग कीजिए। ठीक है, यहाँ पे बच्चों कुछ स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट कहते हैं बच्चों सेंटेंस को। ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है और उसके आगे हैं क्वेश्चन टैग्स। ठीक है, हाफ पार्ट। ठीक है, कुछ पार्ट यहाँ गिवन है, कुछ पार्ट यहाँ गिवन है और आपने इनको कंप्लीट करना है, यानी कि इनकी मैचिंग करनी है। जी बच्चों, आइए से कर लेते हैं। नंबर ए, दे हैव मेट यू बिफोर, इसको करेंगे हैवंट दे से। ठीक है, उसके बाद है लेट अस सी वेदर ही इज इन। नंबर बी को हम करेंगे शेल वी से। ठीक है, नंबर सी, यू आर इन द टीम। नंबर सी को हम करेंगे आरंट यू से। दे आर वेरी ब्राइट। नंबर डी को हम करेंगे आरंट दे से। ठीक है, नंबर ई, इट हैज़ बीन स्टोलन। नंबर ई को हम करेंगे हैजंट इट से। डोंट टेल एनीवन, इसको किससे करेंगे, नंबर एफ को। जी हाँ, नंबर एफ को करेंगे विल यू से। नंबर जी है आई थिंक दिस इज़ अ गुड आइडिया, इसको किससे करेंगे, इसको करेंगे डोंट यूज से। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे क्वेश्चन टैग्स हैं, इनकी मैचिंग आपने कर लेनी है सफाई और खूबसूरती से, और अगर आप नंबर लिख लें तो वो ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, नीचे वाला पार्ट बच्चों हम फिलहाल नहीं करेंगे कंपोजिशन का। ठीक है, ये इंशाल्लाह आप स्कूल आएंगे, स्कूल ओपन होंगे तो फिर इंशाल्लाह हम करेंगे। ठीक है, आइए बच्चों अब हम अपने वर्ड्स मीनिंग करते हैं। आइए अपनी नोटबुक खोलते हैं। जी बच्चों, कंटेंट का पार्ट खोलेंगे, क्लास वर्क लिखेंगे और डेट भी लगाएंगे। ठीक है, हेडिंग देंगे आप वर्ड्स मीनिंग्स, एक तरफ वर्ड्स लिखेंगे, एक तरफ मीनिंग्स लिखेंगे। ठीक है, आपकी सहूलत के लिए मैंने कॉपी रेडी कर दी है आपको। इसी तरीके से आपने अपनी नोटबुक रेडी करनी है और उसे लिख लेना है। पहला वर्ड है बच्चों ग्रेटफुल। ठीक है, ग्रेटफुल का मीनिंग है थैंकफुल। ओके, दूसरा वर्ड है राइप। राइप का मीनिंग है स्टूडेंट्स रेडी टू ईट। ठीक है, रेडी टू ईट यानी कि वो चीज़ जो खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो। नंबर 3 वर्ड है गेज्ड। गेज्ड का मतलब है स्टूडेंट टू स्टेयर, यानी कि किसी चीज़ को गौर से देखना या घूरना। नंबर 4 पे हमारे पास वर्ड है स्केयर क्रो। ठीक है, स्केयर क्रो का मतलब है अ फिगर टू स्केयर बर्ड्स। ठीक है, एक ऐसा पुतला या एक ऐसी शक्ल, ठीक है, या एक ऐसा कोई स्टैचू जो परिंदों को भगा देता है। स्टफ्ड का मतलब है बच्चों भरना, फिल्ड। ठीक है, या भरा हुआ। यॉन्ड का मतलब है बच्चों टू ओपन माउथ। ठीक है, मुंह को खोलना। ठीक है, या किसी फीलिंग की वजह से अचानक मुंह खुला रह जाता है। स्निफ्ट का मतलब है बच्चों टू ब्रीथ। ठीक है, सांस लेना या सूंघना। ठीक है, नीचे बच्चों आपने एंडिंग लाइन भी लगा लेनी है, इन्हें लर्न कर लेना है और नीचे एंडिंग लाइन भी ज़रूर लगानी है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।